ट्रेड करने के 10 तरीके हैं, सारे तरीके यूज़ करो ना। मैं सीधा ब्रह्मास्त्र ही मारूंगा, ऐसे क्यों करना है? छोटी सी चींटी को मारने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों डालना है? टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल है, मार्केट नोज एवरीथिंग, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट पूरी कोशिश करेगा आपको ट्रेड से निकालने की। मोमेंटम आ रहा है, बेट मोर ऑन इट। जब वो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड को कैप्चर करो। मार्केट इजी पैसा नहीं देगा, पैसा देगा तो फटाक से देगा। ये समझना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हायर हाई हायर लो से कुछ नहीं होता। ये समझो कि मार्केट को मूव भी करना है, तो जो टाइम का फैक्टर है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट समझो, स्ट्रक्चर पे भी ट्रेड कर सकते हो आप। कौशिक, स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यंग गाइज ऑन द शो। Thank you. Thanks for having me. Pretty excited to be here and hopefully I can share what I can in my last 10 years का journey. कौशिक, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग ना यंग लोगों के लिए और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, बिकॉज दिस गेम इज नॉट जस्ट अबाउट स्ट्रैटेजी, इट इज़ ऑल्सो गेम ऑफ इमोशंस। और यंग एज में ऐसा होता है कि इमोशंस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फोमो हो गया, थ्रिल हो गया, एक्साइटमेंट होती है मार्केट्स को लेके, एंड इन इमोशंस की वजह से पैसा बनाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपके केस की बात करूं तो जब 18 साल की उम्र में लोग नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, कॉलेज की फेस्ट में जा रहे होते हैं, तो आपने चार्ट्स देखने शुरू कर दिए थे। तो कौशिक यार, क्या ट्रिगर रहा जिससे आपको लगा कि ये गेम मेरे लिए, मुझे मार्केट्स में ही आना है और फुल टाइम आना है? यार ऐसा कुछ स्पेशल तो था नहीं। देखो, सभी का सेम ही होगा। मेरा भी वैसा ही था कि नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड, मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड। तो एंड पर एक चीज़ था कि मेरे मामा थे, वो प्रीटी एक्टिवली ट्रेड करते थे। तो थैंक्स टू हिम कि मैं थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत ही छोटा सा एक्सपोजर मिला। समर हॉलीडेज में जाते हैं तो ही यूज़ टू टेल मी कि इसके रेट बताओ, उसके रेट बताओ, देखो, नोट करो। उस टाइम पे भी शोज़ आते थे जो बताते थे ट्रेडिंग कॉल्स वगैरह, तो मैं भी वही नोट करता था। बस एक छोटा सा इंटरेस्ट जगा था, पर मेन इंटरेस्ट मेरा अराउंड 16-17 ही जगह, जब आई केम अक्रॉस वॉरेन बुफे, फिर अपने इंडिया के आरजे। तो फिर थोड़ा ऐसे समझ में आया कि अच्छा, इस फील्ड में है पैसा अगर आप सही कर लो तो। मैंने फेलियर स्टोरीज भी काफ़ी पढ़ी थी, पर मैंने कॉन्सेंट्रेट सक्सेस पे करने का डिसाइड किया। तो कौशिक, लगभग आपको कितने साल हो गए हैं मार्केट में? एंड फॉर समबडी जो आज शुरू कर रहे हैं, स्पेशली कोई यंगस्टर जो मार्केट्स में स्टार्ट कर रहा है, व्हाट इज दैट वन थिंग यू विल टेल देम? वैसे तो मुझे अब 11 साल कंप्लीट हो गए, सून 12 हो जाएंगे। एंड अगर कुछ एक एडवाइस रहेगी तो वो ये रहेगी कि इस फील्ड में एक ही चीज़ काम करती है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। एंड जस्ट गिव इट टाइम, धीरे धीरे चीज़ें फिगर आउट हो जाती हैं, बट फोकस डे 1 से रिस्क मैनेजमेंट पे होना चाहिए। मैंने जब स्टार्ट किया तो कोई बताने वाला था नहीं, पर होपफुल्ली जो सुन रहे हैं उनके लिए फोकस रिस्क मैनेजमेंट पे होना चाहिए। एक प्रॉब्लम और है ना आज की डेट में, बताने वाले ज़्यादा हैं, पहले कम होते थे। ये भी बात सही है। तो देयर इज लॉट ऑफ नॉइज, एंड ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट होता है, तो इंपॉर्टेंट है कि आप फिल्टर आउट करो उस नॉइज को एंड यू पिक आउट थिंग्स दैट एक्चुअली वर्क इन द मार्केट्स। एंड यही हमारी कोशिश रहती है ट्रेडिंग की बात पे कि एक जेन्युइन ट्रेडर के साथ एक इंटरेक्शन रखें, सो दैट वो अपने एक्सपीरियंस से हमें कुछ नया सिखा सकें। यार फ्रैंकली सही बोल रहे हो, एंड यू गाइज आर डूइंग गुड वर्क, एंड होपफुली आई कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग। सो कौशिक, आज हम बात करने वाले हैं लेवल बेस्ड ट्रेडिंग की। अब मुझे ये तो पता है कि मार्केट्स में बहुत ज़्यादा रैंडमनेस होती है, ठीक है। अगर यही अपने आगे देखें तो प्राइस कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, बट देयर आर सर्टन पॉइंट्स ऑन दिस होल ग्राफ जो कि रैंडम नहीं होते, जहां पे प्राइस एक डिफरेंट वे में बिहेव करता है और बहुत बारी एक प्रेडिक्टेबल वे में बिहेव करता है। तो पहले तो आपसे जानना चाहूंगा कि ये लेवल बेस्ड ट्रेडिंग सिंपली होती क्या है? लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ऐसा कोई फैंसी नाम पे मत जाइए, बहुत ही सिंपल है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है और कुछ नहीं है। अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में भी एक बहुत ही छोटा सा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि मार्केट लेवल्स तो कहीं हैं, देयर आर इन्फिनाइट। तो हम देखते हैं कि कौन से रेट, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, एंड हम उसके अराउंड में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। कौशिक, जब हम एक लेवल की बात करते हैं, अब ये निफ्टी का चार्ट है, तो इतने सारे पॉइंट्स बनेंगे इस चार्ट के ऊपर। राइट। पहले तो ये जो लेवल होता है, क्या ये सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है या कुछ और भी होता है? नहीं, सिंपली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है।
प्राइस एक्शन में वी डोंट कंसिडर एनीथिंग, कोई ऐसा डेटा नहीं, कुछ नहीं। ओके। पर जहाँ पे अभी जिस 2025 में हम हैं, इतना डेटा अवेलेबल है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स एंड डेरिवेटिव मार्केट है, तो हम क्या करेंगे कि निफ्टी के चार्ट पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड उसको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में कैसे समझें, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रेडर्स, हर जगह इंफॉर्मेशन ही है, तो नॉइस को कैसे फिल्टर आउट करना चाहिए, उसको डेटा के साथ कैसे कोरिलेट करें एंड रिस्क मैनेजमेंट करते हुए कैसे ट्रेड करना चाहिए। कौशिक, अगर हम बात करें लेवल्स की, तो हम कह रहे हैं कि ये जो लेवल्स होते हैं, ये लेवल्स कुछ हद तक एक प्रिडिक्टेबिलिटी देते हैं। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि क्यों एक लेवल इंपॉर्टेंट होता है, कि क्या उसके पीछे की साइकोलॉजी होती है, क्या रीजनिंग है कि अगर मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ वर्सेस एक यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वाई इज अ पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मोर इम्पॉर्टेंट? तो लेवल्स कुछ नहीं है, बस प्राइस डेटा है। हमें पता है कि मार्केट में कई तरह के डेटा अवेलेबल हैं एंड द फास्टेस्ट डेटा जो सभी को एक ही साथ मिलता है वो है प्राइस। तो उसमें कुछ नहीं है, ये चार्ट है, निफ्टी का है, अब ये इतना प्राइस है, देयर इज़ लॉट ऑफ रैंडमनेस हियर, पर हमें ये समझना है कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड उसके अराउंड में रिस्क मैनेज करते हुए ट्रेड करना है बस। तो कौशिक, अगर मैं समझना चाहूँ साइकोलॉजी के बारे में, क्या ऐसी चीज़ होती है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स की ओवरऑल क्या साइकोलॉजी होती है जो एक लेवल को इंपॉर्टेंट बना देती है? बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे नो मैटर कितना ही फंड हो, आदमी रिएक्ट करेगा ही करेगा। जैसे सिंपल सी बात हो गई, ओआई सब यूज़ करते हैं, तो जहाँ भी हाईएस्ट ओआई रहता है तो पूरी दुनिया उसी को ट्रैक कर रही होती है, तो शायद वो भी एक लेवल हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बस हर जगह हम ये समझने की कोशिश करते हैं सिर्फ लेवल क्या है, एक ऐसी समझ लो कि बीच है, बीच पे आपने एक रेत में एक लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, आएगा बहाव आएगा पैसे का और वो रेत मिटा के चले जाएगा। पर हम ये कैसे समझें कि कितना दूर ड्रॉ करना है, कितनी फ्लो, वो वेव जो आएगी पैसे की वो वहाँ तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, वेव भी पूरी जा नहीं जाती, सुनामी तो है नहीं, सुनामी आएगी तो सभी चले जाएगा, पर आएगी तो फिर से पीछे जाएगी। तो वो ही समझना है कि कितना दूर ड्रॉ करें, कहाँ करें, कैसे एक्ट करें। ठीक है, तो ये तो रही बात थ्योरी की। अब चलते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हमें कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं तो उनको ड्रॉ करने का सही तरीका क्या है और कहाँ बनाए जाए? तो चलिए हम निफ्टी का ये पीरियड देख लेते हैं, विच वॉज इनफेमस फॉर मैनिपुलेशन, बहुत लोग कहते थे जेन स्ट्रीट वगैरह, तो वही पीरियड देख लेते हैं, देखते हैं कि इस पीरियड में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो आप बताओ कौन सा पीरियड लें, उसमें लाइव कर लेंगे सब कुछ। फिर ऐसा करते हैं, एक रिसेंट 2024 वाला पीरियड लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा लोगों का ये भी कहना था कि उस टाइम पे मैनिपुलेशन हो रही है, और जैसा सेबी कह रहा है जेन स्ट्रीट कर भी रहा था, तो क्यों ना उस पीरियड में देखा जाए। चलो ठीक है, उसी पीरियड देख लेते हैं। तो 2024 का चार्ट है एंड डेली चार्ट है ये, तो चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा हायर हाइज हायर लोज दिख रहे हैं, सभी को पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए जा रहा है। तो कोई भी एक पीरियड ले लेंगे, लेट्स से हमें ये पीरियड ट्रेड करना है, ये मंथ है जून का, तो हमें इस पीरियड में ट्रेड करना है। अभी अप्रैल में, ओके, तो इस पीरियड को हमें ट्रेड करना है। तो अभी हमारे पास ये डेटा तो है नहीं, सिर्फ यही डेटा है, तो अब हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे? तो पहले यहाँ तक का जो डेटा है वहाँ पे हम यूज़ करेंगे सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस, कोई ट्रेंड लाइन नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, बहुत लोग को पता है, जो भी ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं उन्हें पता है कि ट्रेंड लाइन फेक आउट्स बहुत होते हैं, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिशन हो जाता है। ऑल्दो हम डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग की ही बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम नहीं होता डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स का। केओस होता है, पर वो इंडिया की ट्रैफिक की तरह है, बाहर वालों को लगता है कि बहुत केओस है, पर हम गाड़ी निकाल लेते हैं उसमें से। तो वैसा ही कुछ। तो हम बेसिक अब चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे एक स्विंग हाई है, उसे मार्क कर लेंगे, ये बड़ी कैंडल है, उसका लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है, एंड ये इनसाइड अपने को दिख रही है, तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए कर रहे हैं, हम कहीं से तो स्टार्ट कर रहे हैं, हम 4 लेवल ड्रॉ करेंगे, 4 डिलीट भी करेंगे, ठीक है, ऐसा होगा। तो आपने एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया और वो उसका हाई और लो मार्क कर दिया, राइट। अच्छा कौशिक, वन मोर थिंग, जब हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना रहे हैं
तो क्या आपको कैंडल क्लोज लेना चाहिए या लो हाई लेना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बहुत ही बेसिक रूल सेट कर लेते हैं कि जब बात आती है कैंडल स्टिक की, हर एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, तो हम सिर्फ 4 रूल्स रखेंगे। एक 4 में तो यही है कि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओपन हाई लो क्लोज, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और हमें कभी भी कैंडल स्टिक पे ट्रेड करते टाइम हमें एक चीज़ याद रखना है, अगर हमारा डिसीजन पहले से ही डिसाइडेड नहीं है, अगर करंट कैंडल पे डिसाइड होगा तो उस कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फेक आउट से बचना है तो बहुत ही बेसिक रूल है, क्लोजिंग होने का वेट करो। ऐसा हो सकता है कि मार्केट 400 पॉइंट ऊपर है पर 200 नीचे आ जाएगा, कैंडल खराब हो जाएगी, तो क्लोजिंग का वेट करो हमेशा। तो हमने बेसिक ऐसे 3 लेवल ड्रॉ कर लिए। ये डेट है 13 मार्च की, तो अब हम 13 मार्च में चलते हैं। अभी ये है डेली चार्ट, हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। डेली से हम लेवल्स शुरू करेंगे, 15, 5 और आर्ली आपके हिसाब से जिस पे आप कंफर्टेबल हो उस पे ट्रेड कर सकते हो। तो अभी 13 मार्च 2024, हम 13 मार्च 2024 आर्ली में जाते हैं। आपने मतलब पहले लाइंस ड्रॉ कर दी हैं डेली के ऊपर, अब हम आर्ली टाइम फ्रेम पे चेंज करके वहां ये लेवल्स देख रहे हैं। राइट। तो अब ये है 13 मार्च वाला डे, हमने स्विंग हाई मार्क कर लिया है, 13 मार्च का लो मार्क कर लिया है, एंड ये जो लो के बाद पुल बैक आया था वो मार्क कर लिया। ठीक है। अगर अब हम डेली से आर्ली में आए हैं तो हम देख सकते हैं कि हर टाइम फ्रेम में हायर हाइज हायर लोज ही चलता है। हमें बस ये समझना है कि कौन सा हाई इंपॉर्टेंट है, कौन सा लो इंपॉर्टेंट है, और हमें किस तरह से वहाँ पे क्या ट्रेड बनाना चाहिए। राइट। तो अभी अगर हम 13 मार्च का देखेंगे तो इस दिन यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे ये जो लेवल है, हम यहाँ पे भी एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमने एक लेवल ड्रॉ कर लिया है। तो अभी ऐसे अब दिख रहा है। एक और जो बेसिक प्रिंसिपल है जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में इम्पॉर्टेंट है, कैंडल क्लोजिंग तो इम्पॉर्टेंट है, पर कई बार अभी जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, क्लोजिंग का वेट करोगे आप बोलोगे ट्रेड ही निकल गया। तो यह भी कैसे डिसाइड करें कि ब्रेकआउट लेते टाइम ही ट्रेड ले लो या क्या करो, वो भी एक चीज़ हम टच अपॉन कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग फेस करते हैं। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। अभी यहाँ पे ट्रेड कैसे किया जाएगा। अभी ये जो 13 मार्च वाली कैंडल बनी, हमको दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है और नीचे आया है। 13 मार्च वाला डे कौन सा है, वेंसडे। एक तो इंडियन मार्केट, स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट्स का एक चीज़ है, ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि एक्सपायरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमें चार्ट में ये भी देखना है कि डे कौन सा है। अब ये 13 मार्च है, अगले दिन थर्सडे एक्सपायरी है, हमें पता है। तो एक्सपायरी के एक्शन को भी समझते हुए फिर हम डिसीजन बनाएंगे। ओके। तो 13 मार्च का हो गया, ये ब्रेकडाउन हो गया, ये दिन तो गया। अब भी कोई ट्रेडर अगर जिसने यहाँ वेट भी किया है, अब वो ट्रेड लिया नहीं है, अब वो क्या करे। तो ये आ गई एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे में पुल बैक आ गया, ओके। अभी अगर कोई यहाँ से शॉर्ट है, अगर कोई पहले से ही शॉर्ट है तो वो तो शॉर्ट कैरी कर रहा है, ठीक है, और उसका चल रहा है जो भी है, जैसा भी अभी ये पुल बैक आया है। अब इस पुल बैक में आदमी क्या करे, कैसे समझे हर एक चीज़। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको चार्ट पे जो भी बन रहा है आपको A to Z सब समझ आए, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपको जितना समझ आता है, मैं हमेशा मेरे दोस्तों को यही कहता हूँ कि आपको जितना समझ आता है आप उतना ट्रेड करो, जिस टाइम फ्रेम में समझ आता है उस टाइम फ्रेम में ट्रेड करो। आपका ट्रेड हो गया, आप बुक करो, एंड ये सीखो कि मार्केट को वॉच करें। ये कभी नहीं करना है कि टाइम हो गया जिम चले गए एक्सरसाइज कर ली। 6 घंटे हैं, 6 घंटे दो चार्ट्स को, वॉच द मार्केट्स, बहुत लर्निंग मिलता है। तो पुल बैक आया, अभी हम शुरू करेंगे 15 मार्च से, क्योंकि इनसाइड डे आ गया। बहुतों को कन्फ्यूजन होता है, इतना डाउन आ गया, इतना ऊपर भी आ गया, अब ट्रेड कैसे किया जाए। ये 300 पॉइंट का है, ये इतना बड़ा है, तो अब ट्रेड कैसे किया जाए। अब हम आएंगे 14 मार्च आ गई। अब 14 मार्च का इंपॉर्टेंट स्विंग लो है, एक्सपायरी डे है। हम एक्सपायरी डे से स्टार्ट कर रहे हैं मेन एनालिसिस। अब हमारी ट्रेडिंग शुरू होगी 15 मार्च से। तो आपने 14 मार्च तक के ये लेवल्स बनाए हुए थे, आपने 14 मार्च को एक और स्विंग लो पे मार्क कर दिया है। स्विंग लो मार्क कर लिया, करेक्ट। एंड कौशिक, जस्ट टू अंडरस्टैंड, आप एक स्विंग लो को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? स्विंग लो बहुत ही सिंपल है, चार्ट पे कोई भी देखेगा समझ आ जाएगा मार्केट कहाँ से कितना पलट रहा है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ करो,
दूसरे टाइम फ्रेम पे जाओगे, जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, अगर उस टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे डिलीट कर दो। तो ये जो स्विंग लो है, क्या सिंपली आप इसको एक पुल बैक की तरह देख रहे हो? बोल सकते हैं पुल बैक ही है। तो हमने ये मार्क कर लिया इसका लो। और एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो हम प्रिंसिपल्स बात कर रहे थे बेसिक प्रिंसिपल्स में, उसमें दिन का हाई दिन का लो, जैसे हमने बोला, तो हर दिन पिछले दिन का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक बहुत ही बेसिक रूल है, अगर आप शॉर्ट हो, पिछले दिन के हाई के ऊपर मार्केट है, आप शॉर्ट मत रखो। अगर हो ऑलरेडी तो आप वेट कर रहे हो कि मैं शॉर्ट हूँ, मार्केट ऊपर जाए जा रहा है, ऊपर चले गया कट करो ट्रेड। ओके। और अगर लॉन्ग हो सेम, लो के नीचे है आप लॉन्ग मत लो। ठीक है। बहुत ही बेसिक रूल है। तो हम लो भी मार्क कर लेंगे पिछले दिन का, एंड ये हमने मार्क कर लिया। अब आर्ली चार्ट है ये, अब हम जाएंगे और लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट के चार्ट पे। ओके। तो मतलब अब आप बेसिकली ये दिखा रहे हो कि एक्चुअल ट्रेड लेना कैसे। आपने डेली आर्ली लेवल्स पिछले दिन के डेटा को देख के मार्क कर दिए हैं। अब जब ट्रेड लेने की बारी आ रही है तो आप 15 मिनट के चार्ट पे जाके देख रहे हो कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। करेक्ट। तो 15 मार्च पे जाना है हमको, 15 मिनट में गए। अब हमने खोल लिया है 15 मार्च का 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट चार्ट। तो ये हमने लेवल मार्क कर लिया। अब हमें पता है कि मार्केट उस दिन ऐसे खुला है। हाँ, हम हाइंडसाइट एनालिसिस कर रहे हैं, पर आप एक चीज़ समझो कि आप वो आदमी एक्सप्लेन कर रहा है जिसने ये सारी चीज़ें रोज़ करता है और रोज़ देख चुका है, तो बहुत ही पॉजिटिव माइंड से चीज़ें समझना है। ऑब्वियसली हाइंडसाइट एनालिसिस सीखने के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा ना, बिकॉज ये चीज़ें तो फ्यूचर में जाके रेप्लिकेट होंगी। आज ये दिन देखेंगे, अगर अपनी मेमोरी शार्प है तो हमें अगर सेम सा एक्शन, सिमिलर एक्शन अगर रिपीट होता है फ्यूचर में, तो तक से याद आ जाएगा कि अच्छा उस दिन मार्केट ऐसे किया था, रेफरेंस मिल जाएगा। तो मार्केट ओपन हुआ, पुल बैक दिया, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है अभी, क्योंकि हमें पता है कि स्विंग लो के नीचे ओपन हुआ है तो शॉर्ट करना चाहिए, पर मार्केट ऊपर भी आ गया है, तो हमें पता नहीं है कि कौन कंट्रोल में है। ठीक है, हमें वो पता नहीं है। पर अगली कैंडल देखो, मार्केट ने हाई तोड़ा, हाई तोड़ के लो भी तोड़ दिया। अगर अब हम इस वाली कैंडल को स्पेसिफिकली, ये जो सेकंड कैंडल है, इस वाली कैंडल को अगर पूरे एक्शन से कोरिलेट करें, हमें करना है इसको पूरे एक्शन से कोरिलेट। मार्केट नीचे आया, ऐसे मत सोचो कि एवरीडे इज अ फ्रेश डे, वो हमारे लिए होगा, चार्ट पे होगा, ऐसे मार्कर्स डाल दिए, पर मार्केट के लिए, मार्केट यहां से नीचे आया, पुल बैक दिया। अब मार्केट इस पॉइंट पे क्या करेगा, यहां से वापस पुल बैक देगा, ठीक है, या यहां से ये लो टूटना बाकी है अभी, ठीक है, तो यहां से यहां चले जाएगा, ये हमें पता नहीं है। तो हमें यही डिसाइड करना है कि इस पॉइंट पे एक ट्रेडर का कंफ्यूजन ये होता है कि भाई अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे 22,200 है और नीचे 21,900 है, ठीक है। तो ट्रेड क्या होगा। सिंपल, अभी नीचे आ गया मार्केट, इधर आ गया, आप जब यहाँ पे अब आ गए हो तो आपने मार्केट ने आपको इतना बता दिया है कि मैं इस पुल बैक के बाद प्रोबेबली अब नीचे जाना चाहता हूँ। ये जो सेकंड रेड कैंडल है, इसने ये वाले स्विंग लो को ब्रेक कर तोड़ दिया है, ठीक है। तो प्रोबेबली मैं नीचे जाना चाहता हूँ। एवरी ट्रेड इज 50-50, हमें पता नहीं है। तो जब ये यहाँ पे आ गया, नीचे जाना चाहता है, फ्राइडे है, तो आप यहाँ पे क्या ट्रेड कर सकते हो, आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, आपको पता नहीं है तो दो तरीके हैं। आप पहला अपना पूरा ट्रेड एक ही साथ डाल के एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो। स्टॉप लॉस क्या लगाओगे, आपको पता है कि अगर अभी 15 मिनट को छोड़ दो, अगर और लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट यहां से पलट के अगर इसका हाई तोड़ दिया, ये वाला जो हाई दिख रहा है, मार्क कर लेते हैं, तो अगर ये हाई मार्केट ने तोड़ दिया 21,163, तो इधर स्ट्रक्चर बदल जाएगा, क्योंकि एक लोअर लो है, ये एक लोअर लो लग के हायर लो लग जाएगा, ठीक है। तो आप ये स्टॉप लॉस लगा सकते हो। उसके बाद में जब ट्रेड चलता है तो और टाइट कर सकते हो, वो सारे ट्रेड मैनेजमेंट रूल्स हैं, ठीक है। पर स्ट्रक्चर कहाँ बदलेगा, हमें बेसिकली यही डिसाइड करना है। हमने लेवल ड्रॉ कर लिए, पिछले एक्शन के साथ कोरिलेट किया, जब ट्रेड लेने की बारी आई तो जो भी आपने डिसाइड किया, लॉन्ग या शॉर्ट, उसका स्टॉप लॉस ऐसी जगह रखना है जहां पे आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो थियरी है, एनालिसिस है, वो ही इनवैलिडेट हो जाए। तो जितना कौशिक मैं समझ पा रहा हूँ, आप एक तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हो। मतलब ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर ट्रेडिंग 15 मिनट पे करनी है या इंट्राडे पे करनी है तो उसी दिन के जो भी डेटा होता है उसको वेटेज ज़्यादा देनी चाहिए। बट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि आप एक पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो कि मार्केट करंट जो प्राइस एक्शन है वो स्ट्रक्चर में कहाँ फिट बैठ रहा है, पहली बात। और आप स्विंग हाईज एंड स्विंग लोज को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जो आपने प्रीवियसली मार्क करे हुए हैं।
अगर आज की मार्केट उस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रही है, जैसे यहाँ पे दोबारा नीचे जाने की कोशिश कर रही है, तो आप कह रहे हो कि वो वैलिडेट कर रही है उस स्ट्रक्चर को, और आप प्राइस के साथ यहाँ पे फॉर एग्जांपल शॉर्ट ट्रेड लेना चाहोगे। करेक्ट। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। अब चलते हैं आगे। शॉर्ट कर दिया है, उस दिन हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ तक आया, अभी भी ये लो टूटा नहीं है। तो अगर इंट्राडे ट्रेडर है तो और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है, कट करना है। पर अब हम उतना नहीं करेंगे, हम इसी चार्ट पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ, मैं मेरी ट्रेडिंग को कोई टाइम फ्रेम पे बाउंड नहीं करता। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरे को कोई भारत रत्न नहीं देगा कि अगर मैं सिर्फ इंट्राडे से पैसे बना लूँ। मेरा एज अ ट्रेडर गोल है कि मुझे बस पैसे बनाना है। तो मैं अगर ट्रेड चल रहा है अच्छा, तो मैं उसे एनालिसिस, ट्रेड नहीं, अगर एनालिसिस अभी भी वैलिड है और मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, आई कैरी माई ट्रेड। हाँ, ओवरनाइट रिस्क है वगैरह, बट टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही बड़ा प्रिंसिपल है, मार्केट नोज एवरीथिंग, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। अगर यहाँ तक, इस डेट तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये सारी इस चार्ट पे है। मैं उस प्रिंसिपल को, आई स्टिक बाई इट, मैं बिल्कुल नहीं डरता। तो कौशिक भाई, मुझे बड़ा अच्छा थॉट प्रोसेस लगा ये कि जब तक एक आपका प्राइस स्ट्रक्चर वैलिड चल रहा है, तो अपने ट्रेड से कोई रीजन नहीं है छेड़खानी करने का या उसको क्लोज करने का। करेक्ट। कि आपको अगर मार्केट सही प्रूफ कर रही है, तो आप क्यों इंट्राडे उसको एग्जिट कर रहे हो। दैट इज द थॉट प्रोसेस यू हैव, और एक बड़ा अच्छा डिफरेंट काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस है ये। तो इसी थॉट प्रोसेस पे बिल्ड करते हुए मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि लेट्स से अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, और आपने ट्रेड ले लिया, अब ये प्राइस नीचे आ रही है, तो एक तो पहले कि जब एक लेवल के पास यहाँ प्राइस आ रही है और बहुत देर साइडवेज रह रही है, नंबर 1 आपका यहाँ पे डिसीजन पॉइंट क्या रहता है, ठीक है, एंड नंबर 2 लेट्स से ये प्राइस थोड़ा सा रिबाउंड कर गई है, तब आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, क्या कैरी करोगे इसको या ये आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। ओके, तो मार्केट यहाँ तक आ गई है, इस दिन क्लोज हो गया है, अभी यहाँ पे लेट्स से यहाँ तक है, एंड इस दिन के मुझे 2 बजे 1-1:30 बजे के आसपास, 1-1:30 के आसपास, आई हैव अ डिसीजन टू मेक कि भाई मार्केट ने यहाँ पुल बैक दे दिया है, तो व्हाट शुड आई बी डूइंग, मैं ट्रेड कैरी करूँ या क्या करूँ। पुल बैक दिया है, पर अगर इस दिन का ही एक्शन देखेंगे, मार्केट क्या किया, स्ट्रेट लाइन नीचे आया एंड अब पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको फिर से कोरिलेट करूँ, मार्केट नीचे आया, बड़ा पुल बैक दिया, फिर छोटा सा दिया, फिर नीचे आया, एंड अब वो पुल बैक दे रहा है, प्रॉबेबली अब इस पुल बैक के बाद इसको तोड़ सकता है, या इस पुल बैक के बाद फिर से एक लो, हायर लो बना के ऊपर जा सकता है। तो जो भी होगा अब इसके बाद होगा, यहाँ पे मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेरी जो एनालिसिस है इट इज स्टिल वैलिड। मार्केट ने लोअर हाई लगाया है और नीचे जा रहा है, ठीक है। अभी बहुत सारा कंफ्यूजन, कुछ लोग को ऐसा हो जाता है कि ये मैं थोड़ा एलियट वेव जैसा कुछ कर रहा हूँ, पर वैसा कुछ नहीं है। मैं कोई वेव नहीं डिफाइन कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस मार्केट स्ट्रक्चर समझ रहा हूँ और उसके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो इधर आ गया, मैं ट्रेड कैरी कर लूंगा, अगर मैं फ्यूचर शॉर्ट हूँ, मैंने फ्यूचर कैरी कर लिया, ठीक है। अब आता है अगला दिन, अगला दिन है मंडे, मंडे है 24 है, तो आई थिंक उस टाइम पे तो फ्राइडे हुआ करती थी सेंसेक्स एक्सपायरी, तो चलो वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है कि इस दिन सेंसेक्स एक्सपायरी थी, ठीक है। तो शायद ये पुल बैक एक्सपायरी के कारण आ रहा होगा, हमें पता नहीं है, वो तो उस दिन अगर लाइव मार्केट पे होंगे तो समझ आएगा। अभी ये दिन है, इस दिन मार्केट ओपन हुआ है, हमारा तो ट्रेड शॉर्ट चल रहा है, तो ये जो एक्शन है, इधर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इसी के अंदर तो ट्रेड कर रहा है, तो हमारा ट्रेड चल रहा है अभी भी। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट एक लो मारता है, डे लो मारता है एंड पुल बैक दे देता है। तो एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल्स, मार्केट पूरी कोशिश करेगा, मार्केट क्यों आपको देगा इजी पैसा, मार्केट पूरी कोशिश करेगा आपको ट्रेड से निकालने की, ठीक है। बहुत टाइट एसएल करोगे, चिकन आउट हो जाओगे आप, वीक हैंड्स को निकालता है मार्केट हमेशा, तो प्रॉबेबली शायद यही कर रहा हो। तो मार्केट ने डे लो मारा, डे लो मार के मार्केट पुल बैक दे दिया, एंड अगर हम ये देखेंगे कि मार्केट लो तोड़ के हाई तोड़ देता है, आउटसाइड डे बना दिया है, ठीक है, ठीक है। बहुत लोग आउटसाइड डे बनता है तो शॉर्ट कट कर देते हैं, क्योंकि पिछले दिन का लो तोड़ के ऊपर आ गया, पर हमारी ओरिजिनल एनालिसिस क्या थी, इसके लो तक जाना है मार्केट को, एंड हम आ रहे थे इसके यहाँ पे एसएल के साथ में, ठीक है, वो अभी तक वैलिड है, ओके। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है, अगर हम देखेंगे, चलो लो तोड़ा ऊपर आया, प्रीवियस डे हाई जो ये है, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ग्रे,
मार्केट ने प्रीवियस डे हाई पे रिजेक्शन ले लिया है, ठीक है, मार्केट एक क्लोजिंग भी नहीं दिया है। मैंने क्या बोला था, कैंडल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट Okay. है। तो अगर ये हम डेली कैंडल देखेंगे, जितना आप चार्ट देखोगे ना, आपको 15 मिनट का चार्ट देख के ही अंदाजा लग जाएगा कि डेली कैंडल किस तरह दिख रही होगी। यू डोंट नीड टू गो टू डेली एंड स्पेसिफिकली देखो। तो अगर हम देखेंगे, ओपन यहाँ हुई है, इतना लो है, और क्लोजिंग यहाँ हुई है, डोजी सी कैंडल होगी, ऊपर वीक नीचे वीक, नॉट एन इंपॉर्टेंट कैंडल, स्ट्रांग है ही नहीं, कोई डिसीजन नहीं लेना, एनालिसिस इज स्टिल वैलिड। ठीक है। पर अब ज्यादा टाइम हो रहा है। एक चीज ये समझना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हायर हाई हायर लो से कुछ नहीं होता। हर टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लो है। ये समझो कि मार्केट को मूव भी करना है, मार्केट हैज टू मूव, तो जो टाइम का फैक्टर है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। हमने ट्रेड लिया है 15 मार्च को सुबह में, 1.5 दिन हो गए या 2 दिन हो गए, अब कहीं मूव करेगा ना, मूव नहीं करेगा तो ट्रेड से एग्जिट करो। मेरा एक प्रिंसिपल है, मैं इस एजम्पशन से चलता हूँ, मार्केट इजी पैसा नहीं देगा, पैसा देगा तो फटाक से देगा। तो हम कैरी कर रहे हैं ट्रेड को यहाँ पे, पर अब अगला दिन का एक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट भले ही यहाँ पे सस्टेन नहीं किया है, पर अगर अगले दिन फिर से इसके ऊपर चले जाएगा, मैं कट कर दूंगा पोजीशन, क्योंकि 2.5 days एंड मार्केट इज रिजेक्टिंग ऑन डाउन साइड। तो मतलब यहाँ पे भी आप अपना ट्रेड कैरी करोगे करेक्ट, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा। Correct. एंड क्या यहाँ पे कुछ आप ट्रेल वगैरह करोगे या कोई ट्रेलिंग कॉल नहीं होगी? अभी कोई मूव ही नहीं आया है ट्रेलिंग ठीक है। करने के लिए। तो इस दिन को, रात को मैं ये डिसाइड करता कि भाई 2 दिन हो गए हैं, अब बहुत ज्यादा हो गया है, या तो मार्केट मूव करेगा या तो मार्केट फिर से इधर लोगों को निकाल देगा। तो मैं नहीं अब होल्ड करना चाहता। अगर इसके ऊपर गया, इस जगह पे इसके ऊपर गया, मैं कट करूंगा पोजीशन। तो नेक्स्ट डे फॉर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला दिन आया, फॉर्चुनेटली मार्केट ने गैप डाउन ही कर लिया, और अब देखो गैप डाउन करता है, ये जो लेवल हमने पहले से ही ड्रॉ कर रखे हैं, इस दिन भी हमने इसका लो मार्क कर लिया था। नहीं, एक्चुअली इसका लो नहीं, इस दिन का लो है, अगर याद हो तो इस दिन मार्क किया था। मार्केट देखो एग्जैक्टली 2 दिन का लो तोड़ता है और आउटसाइड डे बना देता है। कितना ब्यूटीफुल्ली वीक हैंड्स को निकालने का बना दिया है मार्केट ने। 2 दिन का 2 डे लो ब्रोकन एंड पुल बैक, बहुत जो निकल जाते हैं। मार्केट अब सब निकल गए हैं, मार्केट शॉर्ट से हल्का हो गया है, करेक्ट। अब मार्केट ये रेड लाइन तोड़ता है, एंड कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल से तोड़ा है देखिए, जूम इन कर लेते हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल से तोड़ा है। अब अगर कोई यहां पार्टिसिपेट कर लेता है तो उसको फास्ट पैसा मिल रहा है। ठीक है, कोई पुल बैक का वेट कर रहा है तो वो वेट ही कर रहा आप है। कह रहे हो जैसे ही एक नया स्विंग लो बन रहा है, ये ब्रेक हो रहा है स्ट्रक्चर, करेक्ट, तो उसके बाद क्विक मूव आ रहा है। करेक्ट। तो ये टूटा, क्विक मूव तब आता है, मेरा ये मानना है कि जब मार्केट को उस डायरेक्शन में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई पोजीशंस हैवी नहीं है, कुछ नहीं है, लोग तो अब उल्टा और यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे ना। तो टूटा, एंड फिर ऑब्जर्व करो, एवरीथिंग इज एन एनालिसिस। कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कोई ऊपर में विक नहीं है, एकदम एंड टू एंड कैंडल है, छोटी सी विक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। एंड मार्केट में कभी भी ओपनिंग के 1.5 घंटे एंड एंडिंग के 1.5 घंटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बड़ा एक्शन होता है इधर ही होगा, बीच में सब नॉइस है। ओपन हुआ, 45 मिनट्स में लो टूटता है, पहले तो गैप डाउन हुआ है। ठीक है, हमने समझा है कि पिछले दिन वीक हैंड्स को निकाला, गैप डाउन किया, वेट किया, लो तोड़ा। अगर आप निकल भी गए हो, ऑलवेज री एंटर। जो आदमी री एंटर करता है पैसा उसी का बनता है। ट्रेंड फॉलोइंग में आपको री एंटर करना ही अगेन पड़ेगा। जैसे ही आपका वो स्ट्रक्चर या आपका जो ओरिजिनल एनालिसिस था, Correct. वो दोबारा से कंफर्म हो रहा है, करेक्ट, तो डोंट हेजिटेट टू पुल द ट्रिगर। करेक्ट, उस टाइम अगर आप ट्रिगर नहीं पुल कर रहे हो तो आपका पैसा नहीं बनने वाला है। करेक्ट। वो करेज चाहिए ट्रिगर पुल करने का। तो आप अगर निकल भी गए हो, इस दिन री एंटर करो। एंड मैं तो कैरी कर रहा हूँ, अब मेरा टाइम आएगा कि भाई कब तक कैरी करेंगे, अंत तक थोड़ी करेंगे, कहीं तो बुक करना है ना। बिल्कुल। तो मैंने शॉर्ट किया है यहाँ पे, अज्यूम करते हैं चलो 22,050 पे शॉर्ट कर लिया। इस दिन पुल बैक ब्रेकडाउन आ गया, मार्केट आया नीचे, एंड ये जो भी, अब मेरे लिए ये ब्रेकडाउन के बाद में जब तक फिर से ऊपर नहीं आ जाता, यहाँ कोई ट्रैप नहीं बना देता, ठीक है, मेरा टीएसएल इधर आ चुका है। यहाँ पे आ जाएगा इस दिन के हाई पे, ब्रेकडाउन के हाई पे ठीक मेरा है, टीएसएल ठीक आ है, चुका ठीक है। है। मेरी एनालिसिस क्या थी, मार्केट ने पुल बैक दिया है, फिर से फॉलो अप देगा नीचे की साइड में, तो अब देना शुरू किया है, अब है टाइम ट्रेल करने का। क्योंकि मैंने क्या बोला था, पैसा मिलेगा तो फट से मिलेगा, नहीं मिलेगा तो निकाल देगा आपको।
इधर एक बार कोशिश कर ली, सेकंड कोशिश नहीं देनी अपने को। ठीक अब है। अपने को या तो पैसा लेना है या तो कट करना है ट्रेड, तो पुल बैक देता है। अब इस दिन देखो इधर भी ऊपर जाने की कोशिश की, जस्ट इमेजिन करो अगर ये कैंडल में आप हो, आप बोलते हो कि यार मार्केट ने पुल बैक दे दिया, पर जब तक ये कैंडल क्लोज है, कैंडल खराब कर दी इन लोगों ने। तो अगर निकल गए लोग वापस से, अगर आप कोई शॉर्ट हैं, अगर किसी ने आर्ली लो पे शॉर्ट किया होगा, पुल बैक आ गया शॉर्ट करते ठीक ही, है। या तो 2 घंटे तक कोई मूव नहीं आया है, तो बहुतों को निकाला, फिर से मूव दिया, पूरा क्लोज दे दिया। तो अब अच्छी क्लोजिंग आ गई है। अगर डेली कैंडल हम इमेजिन करेंगे तो डाउन मूव, स्ट्रॉन्ग क्लोज, कैरी द ट्रेड, राइट। सिंपल, फ्यूचर कैरी है। अब इस दिन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आता है। अब ये इंपॉर्टेंट है समझना, मार्केट कोई भी डायरेक्शन में इन्फिनिटली नहीं जाता। अगर मूव आता है एक साइड में, इतना चॉप के बाद भी फिर भी पुल बैक आता ही आता है। बहुत ही स्पेशल सिचुएशंस होते हैं जहां पे मार्केट एक ही साइड चले जाता है, राइट। पर उसमें भी हम अगर टाइम के साथ कोरिलेट करेंगे तो वो भी समझ जाएंगे, पर वो अपने आप में बड़ा टॉपिक है, प्रॉब्ली फॉर सम अदर डे। तो हम इस दिन पे हैं, फास्ट मूव आया है नीचे में, तो अब ट्रेलिंग करनी जानी है अपने को। पहले यहाँ पे था, क्लोजिंग में हमने कैरी कर लिया, अगले दिन इस जो स्विंग हाई है वहां पे ओपन हुआ, मार्केट गेट्स रिजेक्टेड एट दिस स्विंग हाई, फास्ट डाउन मूव आता है और लो तोड़ दिया है। सो अब इसको अगर समझना है हमको और छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, पर एक बेसिक प्रिंसिपल कि मार्केट ने यहाँ पे एक बनाई है रेंज, ठीक है। रेंज हाई पे रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। और रेंज लो टूटा है। अगर मार्केट फिर से रेंज के अंदर आने की कोशिश करता है, यू शुड बी आउट ऑफ द ट्रेड। फॉर इंट्राडे यू शुड बी आउट ऑफ द ट्रेड। पोजिशनल में इट डिपेंड्स ऑन डे एंड्स क्लोजिंग। तो जैसे आप कहते हो मैं तो कंटिन्यूसली रखता हूँ, राइट। इंट्राडे पोजिशनल नहीं होता, तो आप इसमें एग्जिट कर जाते हैं या आप होल्ड करते हैं? अगर मैं फ्यूचर से कर रहा होता तो मैं होल्ड करता, जैसे हमने एज्यूम किया कि मैं फ्यूचर से कर रहा हूँ। अगर मैं ऑप्शन से कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट डालता। ओके। मोस्टली अगर मैं कॉल शॉर्ट हूँ तो वो तो मेरा कॉल ही गल चुका है ऑलरेडी, तो मैं या तो बुक कर लेता, देर इज नो मोर इंसेंटिव, 100 का 30 आ गया है, 30 रुपए के लिए पूरा क्यों होल्ड करें। नहीं, अगर मैं डायरेक्शनल हूँ तो मैं तो कॉल ही शॉर्ट रहूंगा। अगर मैं पुट लॉन्ग हूँ, पुट्स ऑप्शन लॉन्ग में तो बुक करना इंपॉर्टेंट है अगर ऐसे पुल बैक्स आते हैं तो। ठीक है। तो एनालिसिस सेज कि रेंज हाई पे रिजेक्ट हुआ है, रेंज लो टूटा है, बहुत ही क्विकली, मौका ही नहीं दिया। बट अब यहां पे देखो रेंज के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, वेरी ब्यूटीफुल एक्शन। रेंज लो टूटता है, डाउन मूव आती है, मार्केट ऊपर आता है, रेंज लो पे रिजेक्ट होता है। अगर और जूम इन कर ले, अगर 5 मिनट पे आप जाओगे, जस्ट इमेजिन करो, साथ साथ में आप 5 मिनट चार्ट पे देख लो अपने एंड पे, मार्केट रेंज लो पे इधर रिजेक्ट होता है, एक हायर लो बनाता है। ये 15 मिनट पे खाली एक स्विंग छोटा सा कैंडल है, पर 5 मिनट पे तो हायर लो है। हायर लो बना के मार्केट और बड़ी कैंडल बनाता है, ये स्विंग हाई टूटते ही स्ट्रांगली ऊपर आ रहा है मार्केट। एंड आप देखते हो कि फिर डे हाई भी लग जाता है, मार्केट क्लोज हो जाता है। अब अगर देखेंगे तो मार्केट कहाँ क्लोज हो गया, मार्केट जहां पे हमने ब्रेकडाउन अज्यूम किया था, मार्केट उसको टेस्ट करके इधर क्लोज हो गया। ठीक है। अब देखो कि जो एनालिसिस हमने रेंज की इधर की थी ना, वो एनालिसिस इधर भी वैलिड है। मार्केट ने रेंज बनाई है, रेंज लो तोड़ा है, रेंज लो पे रिजेक्ट हुआ है, सिंपल। यहां पे हमने देखा कि रेंज लो पे रिजेक्ट होकर बड़ी कैंडल बनाई, वो एनालिसिस इधर भी है, रेंज लो पे रिजेक्ट हुआ है। अब अगला दिन पता चलेगा क्या होगा। चलो फ्यूचर है, हमने कैरी कर लिया। ठीक है। मोस्टली तो मैं बुक कर लेता हूं, जब ऐसी क्लोजिंग आती है डे एंड पे मैंने बुक कर लिया ट्रेड, क्योंकि अब रेंज लो पे आ गया है मार्केट। नेक्स्ट फॉलो अप डिपेंड्स कि इसका लो टूटेगा तो फॉलो अप आएगा, ये इस दिन का लो टूटेगा तो मैंने बुक कर लिया। पर एनालिसिस करते हैं तो फिर से रेंज लो के अंदर आ रहा है, अब अगले दिन देखो गैप ही कर दिया। अब ये एक चीज है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में, प्रिंसिपल सेम रहते हैं, जैसे रेंज लो पे रिजेक्ट होना, हायर लो बनाना, अंदर आना, ये सब। पर ओवरनाइट में, डेली में ये चीज नहीं है कि बड़ी कैंडल बना ले, इधर ओपन होके क्यों करेगा भाई। आप सोचो, अगर शॉर्ट है मार्केट, कोई शॉर्ट्स अभी भी कैरी कर रहा है, उसको इधर मौका क्यों दे कि वो इधर एग्जिट करे। ओवरनाइट में मार दो ना शॉर्ट को, तो उनको सीधा ऊपर ही खोल दिया, तो जो भी प्रॉफिट है, जो भी है, सब जीरो।
तो ये साइकोलॉजी ये समझना इंपॉर्टेंट है कि ओवरनाइट और इंट्राडे में यही डिफरेंस है, गैप आ सकता है। राइट। तो मार्केट अगर गैप फेवरेबल आ सकता है तो अनफेवरेबल भी आ सकता है। कैसे निकालेगा आपको, इधर हमें क्लियरली दिख जाता है कि इंट्राडे में इधर बड़ी कैंडल बना के मौका दे रहा है ट्रेडर्स को, और ओवरनाइट में मौका ही नहीं दे रहा है। ठीक है। तो अगले दिन सीधा ऊपर खुल गया, रेंज में आ गया एंड अभी चल रहा है। तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, पर इतने से ही में ही इतना इन्फॉर्मेशन है कि 4-5 ट्रेड हो तो सकते कौशिक एक चीज पूछना चाहूंगा, अब जैसे एक यहाँ पे स्विंग लो नया बन जाता है, तो क्या आप अपने लेवल्स को रिवाइज भी करते रहते हो? करेक्ट। और ये तो 15 मिनट की बात हो रही है, कितना फ्रीक्वेंटली आप वापस 1 आवर पे जाके या 1 डे पे जाके उसको चेंज करते हो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर हम सीधा हमने एक दिन स्टार्ट किया था 13-14 को, यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट की, अगर हम देखेंगे इट इज स्टिल वैलिड। आप लेवल्स का इंपॉर्टेंस देखो, इस दिन का हमने मार्क किया है, ये स्विंग लो, मार्केट जो अगले दिन ओपन हुआ उधर ही रिजेक्ट हो जाता है, फिर नीचे आता है जो भी है, फिर ये जो रेंज लो है मार्केट फिर रेंज लो टेस्ट करता है, मार्केट फिर ऊपर जाता है। तो इधर मार्केट ने आपको बता दिया कि इस दिन मार्केट ने आपको बता दिया कि भाई मेरा इंटरेस्ट नहीं है और नीचे जाने में। अगर आप कैरी भी कर रहे हो आपको इस दिन निकल जाना चाहिए 22 मार्च को, क्योंकि मार्केट हैज क्लियरली टेस्टेड रेंज लो जो हमने बनाई है और लो तोड़ा है, और आउटसाइड डे बना के अभी जो हमने देखा था यहाँ पे आउटसाइड डे पे ही मार्केट रिजेक्ट हो गया। पर आप इस दिन देखो, आउटसाइड डे बना के क्लोजिंग देता है, आउटसाइड डे पे सस्टेन करता है मार्केट, यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, फॉलो अप भी दे रहा है। हाँ डे एंड पे थोड़ी सेलिंग आ गई, पर फ्राइडे सेंसेक्स एक्सपायरी में आ गई होगी सेलिंग, किसको पता, अगले दिन देखेंगे। पर शॉर्ट हो तो यू शुड बी आउट ऑफ शॉर्ट। ओके। ट्रेड मैनेज करने के 2 तरीके हैं। डिसीजन पॉइंट्स ये हैं कि नॉट एवरी लेवल पे, हर एक लेवल पे डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर लॉन्ग से आपको सीधा शॉर्ट, वो जो सार बोलते हैं ना स्टॉप एंड रिवर्स, वो करने की जरूरत नहीं है। मैंने लॉन्ग किया, मैंने लॉन्ग बुक किया, 4 ट्रेड हैं, लॉन्ग इन, लॉन्ग आउट, शॉर्ट इन, शॉर्ट आउट, ऐसे। सार नहीं, सार की जरूरत नहीं है। तो आगे यहाँ पे अब जो भी है, अब आगे के एनालिसिस है, पर इतने से में ही अगर हम देखेंगे 22 मार्च आ गया है, हमने स्टार्ट किया था 13-14 मार्च से, इतने ही लेवल्स में इतना एनालिसिस है करने को। करना चाहो, समझना चाहो तो बहुत सारा है। कौशिक एक चीज पूछना चाहूंगा जी, अगर किसी ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया हो, ठीक है, ऑब्वियसली ये आपके लेवल के ऊपर खुला, आपने नेक्स्ट कैंडल क्लोज पे इसको एग्जिट कर दिया, ये जब लेवल फिर से ब्रेक हो रहा है इधर रेड कैंडल पे, तो क्या आप दोबारा ट्रेड लोगे या अब आप इस लेवल टूटने का वेट करोगे? करेक्ट, हम इसी लेवल के टूटने का वेट करेंगे। अगर हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट होता तो हम इधर कट क्यों करते? ठीक है, हमने कट कर दिया, मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि मार्केट ने इधर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, जो अब इन्फॉर्मेशन जब ये इनवैलिडेट होगी, इन्फॉर्मेशन क्या है हमें नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, पर हमें इतना पता है कि मार्केट और नीचे जाने से पहले इसको तोड़ेगा पहले। ठीक है, तो आप वेट करोगे इसका। करेक्ट। नाउ अब क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल लेना शुरू कर दिया है, तो आप कहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री यहाँ पे देखोगे? पहली बात तो लॉन्ग एक इधर ही बन जाता है इसी दिन, जब मार्केट रेंज लो टेस्ट करके ऊपर आता है तो इसी दिन एक लॉन्ग बन जाता है। तो कहाँ पे प्रिसाइज अगर मैं आपसे पूछूं तो किधर आपके हिसाब से एंट्री बननी चाहिए यहाँ पे? इधर तो नहीं बनेगी, जब ये प्रीवियस एग्जैक्टली क्लियर कब हुआ है, जब ये आउटसाइड डे बन के सस्टेन किया है, ठीक है, तब क्लियर हो रहा है। ओके। तो तभी बनेगी एंट्री। तो समझो इधर एंट्री ले भी ली, पर समझना ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम जहाँ पे ये एंट्री ले रहे हैं ये अभी भी एक ये ब्रॉड रेंज में है मार्केट, सो इट कुड बी वेरी रिस्की एज वेल। तो अगर ले भी रहे हैं तो इतना एग्रेसिव एंट्री नहीं लेना या इतना कोई ज़्यादा पोजीशन साइज नहीं बढ़ानी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पिरामिडिंग, पता ही होगा। तो पिरामिडिंग ये कहता है कि एक इनिशियल रिस्क लो, जैसे समझो 0.2% का रिस्क ले लिया, इनिशियल रिस्क लो, पर जब मार्केट आपकी एनालिसिस को कंफर्म कर रही है तो रिस्क को बढ़ाओ। मोमेंटम आ रहा है, बेट मोर ऑन इट। जब वो ट्रेंड चल रहा है ट्रेंड को कैप्चर करो, एंड कैप्चर करो और पैसा बनाओ उसमें। बस ये मत डरो कि क्या और मैं रिस्क बढ़ा रहा हूँ वगैरह, क्योंकि टीएसएल आ रहा है ना, तो आपके पास रिस्क बढ़ाने का अपॉर्चुनिटी भी है, तो आप रिस्क बढ़ाओ। ओके, तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग कहाँ एक क्लियर एंट्री होनी चाहिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि भाई मुझे अगर शॉर्ट से मैं एग्जिट हो गया हूँ और मुझे दोबारा मार्केट में आना है और एक रिवर्स ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग एप्ट एंट्री पॉइंट क्या बनता है? देखिए
पहली तो एक छोटी सी रिस्क एंट्री यहीं बन जाती है आउटसाइड डे सस्टेन होने पे, ठीक जब है। डे एंड पे आपने एक छोटा सा लॉन्ग ले लिया। पर छोटा सा क्यों लेंगे, क्योंकि ये ब्रॉड रेंज में है अभी भी। ओके, पर लॉन्ग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रेंज लो से रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है। पर ऐसा हो सकता है कि रेंज हाई पे लॉन्ग ले रहे हो, इसीलिए छोटा सा तो लॉन्ग ले लिया। अब अगले दिन मार्केट ने फिर आपको लात मारने की कोशिश की, 26 मार्च को गैप डाउन हो जाता है, इनसाइड डे बन जाता है। ठीक है। और अब लॉन्ग लेते हो तो एसएल क्या रखोगे, रिजेक्शन पॉइंट ही रखोगे। एसएल आप यही रखोगे जो रेंज लो है, तो कौशिक, ये आपका एसएल बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा ये? इसीलिए छोटा रिस्क ले रहे हैं। इसीलिए या तो एक ही लॉट लो या तो मत लो। अगर आपके रिस्क के ऊपर है तो वेट कर लो कि जब नया टीएसएल आएगा तो लूंगा। अगर मैं जैसे हूं तो मैं ले लेता, छोटा सा ही लेता पर ले लेता। अगर यहाँ नहीं भी लेते हैं तो चलो अगले दिन फिर से नीचे हो गया, नथिंग टू डू, मार्केट इज स्टिल इनसाइड द रेंज। ठीक है। पर अब अगले दिन देखो इनसाइड द रेंज, अगले दिन मार्केट नीटली ऊपर गया है, खुला है, प्रीवियस डे हाई टूटा है, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई टूटा है, नीटली ऊपर जाता है एंड साइडवेज होके सस्टेन कर लिया है मार्केट ने। ठीक है। देखो ये जो छोटे मोटे पुल बैक है ना, ये क्यों आ रहे हैं ये समझो। वेंसडे एक्सपायरी डे, मतलब उस टाइम तो डेली एक्सपायरीज थी, तो अब एक्सपायरी डे है तो वो छोटे मोटे पुल बैक आएंगे। मेरा ये भी मानना था, जेन स्ट्रीट के पीरियड को एक्चुअली मैनिपुलेशन वगैरह बोल रहे थे, पर मेरे को भी प्रॉब्लम हुआ। पर मैंने ये समझा कि जो भी कर रहे हैं, जो भी पुल बैक, शार्प, अप मूव, डाउन मूव, मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं टूटता। राइट। इसी टाइम पे करते हैं जिस टाइम पे वो है करना पॉसिबल है। जैसे ये टाइम है, यहां से नीचे आता है तो भी एनालिसिस तो अभी भी इंटैक्ट है अप मूव की, तो कुछ भी नहीं है। तो वो बड़े पुल बैक, शार्प एक्सपायरी मूव तब आते हैं जब मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता। अभी यहां से इस दिन में इन लोगों ने नीचे का ही क्यों लिया, ऊपर का क्यों नहीं लिया, हमें इस तरह से समझना है। वाई डाउन एंड नॉट अप, या वाई अप नॉट डाउन, इस तरह से समझना है। कौशिक, ये जैसे अगर आपका यहाँ पे, मेरे अकॉर्डिंग ये एक नीट सेटअप यहाँ पे बनता है कि हाँ, रेंज हाई टूटा है, रेंज ब्रेक हो रही है, तो रेंज यहाँ हाई पे टूटा है, आपके ले पास लिया। अच्छी एंट्री बनती है विद अ स्मॉलर काइंड ऑफ अ स्टॉप लॉस। अब ये जैसे मूव बहुत एग्रेसिव आ रहे हैं, तो इसके अंदर भी आप कहीं ट्रेलिंग करते हो? वो काफी इंट्राडे वाली बात हो गई है वो। पर अगर हम पोजिशनल में हूं तो अब मैं ये समझता हूं, देखो मैं प्रॉफिट बुक करने पे विश्वास रखता हूं। काफी ट्रेडर्स हैं जो ट्रेल करते ही जाते हैं, पर स्पेसिफिकली इंडेक्स ट्रेडिंग की जहां तक बात है, मैं विश्वास रखता हूं कि प्रॉफिट हमें बुक करना चाहिए। पर कब बुक करना चाहिए और कितना बुक करना चाहिए वो मैं टाइम से कोरिलेट करता हूं। अब अगर मैं क्या करूंगा, अगर समझो मैं तो इस दिन के हाई पे लॉन्ग ले लूंगा, ठीक है। आप बोल रहे हो इधर लेंगे, चलो कहीं भी लिया हो, पर अब जैसे हमने इधर की थी एनालिसिस डाउन मूव की, अब अप मूव की भी कर लेते हैं। मार्केट हम देखते हैं कि मार्केट एक्चुअल मूव कहाँ स्टार्ट हुआ, इस रेंज लो पे स्टार्ट हुआ है। ऊपर गया, हायर लो बना, फिर ऊपर गया, लो बना, अब ऊपर गया। 21,900 से 25,500 आ चुका है मार्केट। ठीक है। एंड हम हैं एक्सपायरी ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में। हमें समझना है इस दिन स्विंग हाई के पास आ गए। आपको अगर याद हो, हमने एक स्विंग हाई मार्क किया था। करेक्ट। तो मार्केट जो है स्विंग हाई के पास आ गया है। क्या करेगा मार्केट, अब वहां पे डिपेंड करता है। अगर आपने लॉन्ग लिए हो तो 1, 2, 3, 4 दिन से मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या मार्केट पुल बैक नहीं दे सकता? यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन। शायद नहीं भी देगा तो री एंट्री कर लेना ऊपर। पर जब 4 दिन से मार्केट नीट एक ही साइड मूव दे रहा है, 600 पॉइंट का मूव दे चुका है, सो व्हाई वोंट यू बुक प्रॉफिट? राइट। तो हम यहाँ पे शायद बुक कर लेते। अब कहाँ बुक करते, इज जस्ट अ कंजेक्चर। वो कब कहाँ, वो हाइंडसाइट की बात है, उन सब चीजों में नहीं जाएंगे, एनालिसिस तक ही रहेंगे हमारी हाइंडसाइट। ओके कौशिक, मुझे जितना समझ आया है, दिस इज ऑल अ गेम जो आप प्ले कर रहे हो कि मार्केट करंटली किस स्ट्रक्चर में बैठी हुई है। करेक्ट। और वो स्ट्रक्चर कहाँ टूटने वाला है या कहाँ कंटिन्यू होने वाला है, ये सारी गेम है। व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि हमने बहुत सारे अच्छे डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स का रिसेंटली इंटरव्यू किया। अभी कौशिक के साथ तो बात कर ही रहे हैं, बट इससे पहले हमने चिराग के साथ बात करी थी, अश्विन के साथ बात करी थी। तो कौशिक, मुझे यही रियलाइज़ हुआ हर एक से बात करके कि आज की डेट में हर कोई एनालिस्ट है, ठीक है, लेकिन हर कोई ट्रेडर नहीं है। एनालिस्ट वो है जो चार्ट देख के आपको बता देगा यहाँ ये करना चाहिए था, यहाँ वो करना चाहिए था, बट ट्रेडर वो है कि जब एक्चुअल अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसमें दम होगा ट्रिगर दबाने का। एंड दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स एन एनालिस्ट फ्रॉम अ ट्रेडर, कि भाई ट्रिगर दबाने का आपके पास दम है या नहीं। करेक्ट। नाउ इन योर केस,
ये काफ़ी सिमिलर है टू व्हाट अदर डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स हैव टोल्ड। एक तो मेरे को बहुत कॉमन बात ये लगती है कि हर कोई कैंडल क्लोज पे ट्रेड लेता है, एंड ऑब्वियसली वो आपका जो इंट्रा कैंडल फ्लक्चुएशन होती है और इमोशंस होते हैं उसको कंट्रोल करने में भी मदद करता है। नाउ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है विद एवरी डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसीलिए सक्सेसफुली डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पोजीशन साइजिंग में भी गड़बड़ हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपसे बात करी थी कि ये स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा हो रहा है तो रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, तो आपने कहा मैं पोजीशन छोटी रखूंगा। तो कौशिक, एनी गाइडलाइंस फॉर आवर व्यूअर्स कि पोजीशन साइजिंग करेक्टली कैसे मेंटेन करी जाए? करेक्ट, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल होता है सभी का। पहला स्ट्रगल होता है स्ट्रैटेजी ढूंढने में, तो हमने तो स्ट्रैटेजी को हटा ही दिया है कॉन्सेप्ट से। स्ट्रैटेजी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट समझो, स्ट्रक्चर पे भी ट्रेड कर सकते हो आप, तो स्ट्रैटेजी हट गई। अब आती है रिस्क मैनेजमेंट की बात, तो वो कैसे करें? जैसे मैंने एक छोटा सा बात बोला था कि डोंट स्टिक टू वन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, सिर्फ इंट्राडे मत करो, ट्रेड जहाँ तक चल रहा है वहाँ तक चलाओ, और उसके साथ में प्रॉफिट बुक करना भी देखो। मैं वैसे ही बोलूँगा कि एक इंस्ट्रूमेंट पे भी स्टिक मत करो। आपको सही लगता है तो आप फ्यूचर्स ट्रेड करो, आपको बहुत ज़्यादा जैसे यहाँ पे बड़ा रिस्क लग रहा था आपको, आप ऑप्शन से ट्रेड कर लो, आप डेबिट स्प्रेड बना लो। ट्रेड करने के 10 तरीके हैं, सारे तरीके यूज करो ना। मैं सीधा ब्रह्मास्त्र ही मारूंगा ऐसे क्यों करना है? छोटी सी चींटी को मारने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों डालना है? तो जो कर सकते हो, जिस तरह से आपका रिस्क पैरामीटर्स में जो ट्रेड बैठता है आप उससे ट्रेड करो। ऑल्सो कौशिक, ऐसा होता है कि हर ट्रेडर का एक पर ट्रेड रिस्क होता है, तो आपके साथ भी ऐसा कुछ रहता है कि आप किस तरीके से अपना रिस्क मैनेज करते हो? है, ऐसा भी है। जब मैं ऑप्शंस में करता हूं तो मैं 0.2-0.3% रिस्क रखता हूं पर ट्रेड, एंड मैं पिरामिड पे कंसंट्रेट करता हूं। क्योंकि एज अ ट्रेंड फॉलोअर जब ट्रेंड चलता है वो हफ्ते में महीना भर का पैसा बन सकता है। अगर मैं फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा हूं तो वो थोड़ा डाइसी हो जाता है, तो मैं अगर जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है, मैं एक लॉट ले लूंगा। अब एक लॉट में अगर थोड़ा 0.2 की जगह 0.25 चले जाएगा, 3 चले जाएगा, कोई बात नहीं, लॉट तो एक ही है ना, उस तरह से। नाउ वन लास्ट थिंग मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये तो हमने बात करी हमारे इंडेक्स की, निफ्टी की। नाउ क्या ये सेम ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट बाकी इंडाइसेस में भी वैलिड है, स्टॉक्स में भी वैलिड है, या फिर मैं अगर कंप्लीटली डिफरेंट एसेट क्लास की बात करूँ लाइक से कमोडिटीज़ या फिर बिटकॉइन, तो क्या इनमें भी ये कॉन्सेप्ट चलते हैं? हाँ अर्जुन, सभी में चलते हैं। मैं इतना गारंटी के साथ कह के बोल सकता हूँ कि मैंने जो भी अभी कॉन्सेप्ट समझाया, हमने कुछ ऐसा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं किया है। हम सिर्फ लेवल देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट क्यों उस तरह से रिएक्ट कर रहा है। नीचे आ रहा है तो हम रीज़न ढूंढ रहे हैं कि क्यों, ऊपर जा रहा है तो भी रीज़न ही ढूंढ रहे हैं। आपको अगर रीज़न समझ में आया, आपकी एनालिसिस कंप्लीट, नहीं आया तो इनकम्प्लीट। न्यूज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो सेम कॉन्सेप्ट्स कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी एसेट क्लास, क्रिप्टो, स्टॉक्स, कुछ भी। फ्रैंकली मैं स्टॉक्स भी ट्रेड करता हूँ, मैं कमोडिटीज़ भी ट्रेड करता हूँ। एज आई सेड, कोई किसी चीज़ पे रेस्ट्रिक्ट नहीं होना है। जहाँ पैसा है, जहाँ एनालिसिस बैठ रही है, वहाँ ट्रेड करो। आई थिंक जो भी आपने शेयर किया है इट इज़ वेरी वैल्यूएबल, और कोई भी ये देख रहा है तो प्लीज़ माय सजेशन वुड बी कि जो कॉन्सेप्ट्स इन्होंने बताए हैं वो लो, और कोई भी चार्ट में एरिया खोल के देख लो, जैसे इन्होंने स्टार्ट किया था। वी टुक अ रैंडम पॉइंट स्टार्टिंग का, उसी तरीके से आप भी स्टार्ट करो एंड ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देखो कि ट्रेड बनता था तो कहाँ बनता था। एज कौशिक राइटली सेड कि हमारा काम ये है कि मेमोरी में इन चीज़ों को डालना कि जब एक पैटर्न बनता है तो आगे उसका फॉलोअप कैसे होता है, क्योंकि मार्केट्स का नेचर ये है कि चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। तो द थिंग इज़ कि जितना ज़्यादा आप एनालिसिस कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को देख रहे हो और यहाँ पे डाल रहे हो, फ्यूचर में आप उन पैटर्न्स को पकड़ना सीख जाओगे। करेक्ट। होपफुली मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है, एंड अगर कुछ भी डाउट हो तो मैं अवेलेबल हूँ अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी एज वेल। एंड कोशिश करो, जैसे मैंने बोला, वो 6 घंटे दो मार्केट को, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मार्केट चूज कर लो ऑफ योर लाइकिंग, एंड एनालिसिस करो और ट्रेड करो। कौशिक यार, आपने इतना कुछ सिखाया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड वी रियली एंजॉयड दिस सेशन विथ यू। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.